उरी हमले के बाद पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री शरीफ से की बात। भारत के सर्जिकल हमले की अटकलों को लेकर हुई बातचीत। नवाज शरीफ की अपनी वायुसेना को नसीहत, हर वक्त तैयार रहने के निर्देश। पाकिस्तान में कुछ हाईवे को बंद किया गया। इमरजेंसी विमानों की उड़ान और लैंडिंग के लिए होगा उनका इस्तेमाल। उरी हमले को लेकर बड़ा खुलासा। जैश ए मोहम्मद आतंकी काशिफ जान और रऊफ असगर ने की थी साजिश। उरी में आतंकी हमले की एनआईए ने शुरू की जांच। किसी भेदिए के एंगल से भी अधिकारी तफ्तीश में जुटे। उरी के लांचीपुरा में आज दूसरे दिन भी आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। कल हुई थी घुसपैठ की कोशिश। मंगलवार को भारतीय सेना ने उरी में नाकाम की घुसपैठ की कोशिश। 10 से 15 आतंकी कर रहे थे घुसपैठ की कोशिश। हंदवाड़ा के नौगाम में भी आज दूसरे दिन ऑपरेशन जारी। कल सेना का एक जवान शहीद। पाक सेना ने की थी आतंकियों के लिए कवर फायरिंग। अभी भी 4 से 5 आतंकियों के होने का शक। उरी में आतंकी हमले के बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक खत्म। प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज और अरुण जेटली हुए शामिल। यूएन में नवाज के मिशन कश्मीर को झटका। ओबामा ने इशारों में पाकिस्तान को दी कड़ी चेतावनी। यूएन में अपने आखिरी भाषण में ओबामा ने चरमपंथ पर जताई चिंता का। प्रॉक्सी वॉर खत्म करें, इसमें शामिल राष्ट्र। आज यूएन में कश्मीर मुद्दा उछालने की तैयारी में नवाज शरीफ रात 10:30 बजे देंगे भाषण। पाक के 4 पूर्व अधिकारियों का संयुक्त बयान। भारत और अफगान विरोधी आतंकियों संबंध की वजह से मुल्क की छवि को नुकसान। अमेरिकी कांग्रेस में पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करने के लिए रखा गया प्रस्ताव। इस पर 90 दिन में ओबामा देंगे रिपोर्ट। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने उरी हमले पर सेना से मांगी विस्तृत रिपोर्ट। बिना चुनौती के आतंकी घुसपैठ से बढ़ी चिंता। सेना ने हमले पर शुरुआती जांच रिपोर्ट रक्षा मंत्रालय को सौंप दी है। हमले में शहीद हुए थे 18 जवान। पूरी हमले की शुरू हुई जांच। एनआईए ने दर्ज किया केस। से लिए गए आतंकियों के फिंगरप्रिंट्स और ब्लड सैंपल। बरामद हथियार, जीपीएस और नेविगेशन मैप एनआईए को सौंपेगी सेना। सामान की होगी फोरेंसिक जांच। फोरेंसिक जांच के लिए अमेरिका भेजे जाएंगे सैटेलाइट डिवाइस और जीपीएस। जरूरत पड़ने पर विश्व संगठनों के सामने भी रखे जाएंगे सबूत। राहुल गांधी ने उरी हमले को लेकर पीएम मोदी पर फिर साधा निशाना। कहा, इवेंट मैनेजमेंट से नहीं जीती जाती लड़ाई। उरी हमले को लेकर शिवसेना ने सामना के जरिए किया तंज। लिखा, भगवान पीएम को शक्ति दें ताकि पाक को सिखा सके सबक। उरी हमले को लेकर जम्मू में एनपीपी और कांग्रेस का प्रदर्शन। पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी। परमाणु युद्ध की पाकिस्तान की धमकी पर बोले राम माधव, ब्लैकमेल का डर नहीं, दुनिया के सामने करेंगे बेनकाब। आज 75 दिन बाद भी श्रीनगर के 3 थानों में कर्फ्यू जारी। दूसरे हिस्सों से कल हटा लिया गया था कर्फ्यू। पुंछ में युवकों ने पाकिस्तान के खिलाफ किया प्रदर्शन। उरी हमले के विरोध में की नारेबाजी। हाजीपुर के विमेंस कॉलेज की छात्राओं ने की अपील, सरकार चाहे तो फौज में जाने को है तैयार। नालंदा में बजरंग दल ने किया विरोध मार्च। पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ की शव यात्रा निकाली। दरभंगा में उरी हमले के शहीदों की याद में निकाला गया कैंडल मार्च। पाकिस्तान के खिलाफ लगे नारे। छपरा में शहीदों के सम्मान में कैंडल मार्च का आयोजन। सरकार से पाक पर कार्रवाई की मांग। गोंडा में शहीदों को श्रद्धांजलि। 200 मीटर लंबा तिरंगा लेकर सड़क पर उतरे लोग। दिल्ली के जनकपुरी में लोगों ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। पाकिस्तानी पीएम का पुतला भी फूंका। नोएडा में भी आतंकी हमले के खिलाफ प्रदर्शन। कैंडल मार्च में सैकड़ों लोग हुए शामिल। उरी हमले के शहीदों को कवि गौरव चौहान ने दी अपने ही अंदाज में श्रद्धांजलि। पीएम मोदी को दिया संदेश। महाराजगंज में भी फूटा लोगों का गुस्सा। पाकिस्तान के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। स्वाति मालीवाल केस में अरविंद केजरीवाल ने उठाए सवाल। पूछा, एफआईआर में मेरा नाम कैसे आया। प्रधानमंत्री पर भी साधा निशाना। एक और आप विधायक राजू धिंगान के खिलाफ पुलिस में शिकायत। मारपीट और धमकी का आरोप। विधायक ने मारपीट और धमकी के आरोप को बताया झूठ। कहा, युवक को सिर्फ समझाना था। थाने में दोनों पक्षों में हुआ समझौता। समाजवादी पार्टी में बढ़ा अमर सिंह का कद। मुलायम सिंह यादव ने अमर सिंह को बनाया पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव। अखिलेश ने इशारों में अमर को बताया था बाहरी। आज तक से बातचीत में बोले अमर, अखिलेश पार्टी का भविष्य उनके हर फैसले में साथ। जैन मुनि तरुण सागर से मिलकर विशाल डडलानी ने मांगी माफी। कहा, मुझे गुरु जी ने माफ किया।
नवजोत सिंह सिद्धू नहीं बनाएंगे पार्टी, सिर्फ फोरम तक सीमित रहेंगे, दूसरी पार्टियों से गठबंधन पर बाद में करेंगे फैसला। पंजाब के पूर्व आप संयोजक सुच्चा सिंह बनाएंगे नई पार्टी, आम लोक पार्टी हो सकता है नाम। दिल्ली के बुराड़ी मर्डर केस में अहम खुलासा, लव ट्रायंगल की वजह से कल हुई थी लड़की की हत्या। लड़की किसी दूसरे लड़के की थी करीब, आरोपी सुरेंद्र को उसके फेसबुक से लगी थी जानकारी, इसलिए था नाराज। दिल्ली के टैंक रोड इलाके में रेडीमेड कपड़ों की कारोबारी की गोली मारकर हत्या, दुकान बंद कर घर लौटते वक्त हुई वारदात। दिल्ली के प्रसाद नगर में फायरिंग कर कार सवार लोगों से 70 लाख रुपए की लूट, निजी लॉकर कंपनी के कर्मचारी थे पीड़ित। दिल्ली के विश्वास नगर में चोरों ने स्कूटर की डिक्की तोड़ चुराए 2 लाख रुपए, सीसीटीवी में कैद वारदात। दिल्ली के चाणक्यपुरी में सऊदी अरब के युवक पर बदमाशों ने किया हमला, गंभीर हालत में युवक अस्पताल में भर्ती। दिल्ली से अगवा डॉक्टर और कंपाउंडर को पुलिस ने एटा से छुड़ाया, 7 बदमाश गिरफ्तार, 25 करोड़ की मांगी थी फिरौत। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 7 आरसीआर का नाम बदलने का कर सकते हैं विरोध, एनडीएमसी की स्पेशल मीटिंग में हो सकते हैं शामिल। आपके विधायक कमांडो सुरेंद्र ने 7 आरसीआर का नाम बदले जाने का किया विरोध, कहा पीएम आवास के बाहर भूख हड़ताल करूंगा। एनजीटी ने डेंगू चिकनगुनिया को लेकर दिल्ली के 3 निगमों को लगाई फटकार, रोकथाम के उपायों को लेकर पूछे सवाल। दिल्ली में चिकनगुनिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर, 26 सितंबर को होगी सुनवाई। मुजफ्फरपुर में शिक्षक दंपत्ति की चाकू से गोदकर हत्या, जमीन विवाद में वारदात की आशंका, लोगों में गुस्सा। यूपी के हमीरपुर में जेल के सामने वैन से उतरते कैदियों ने पुलिस वालों की आंखों में मिर्च पाउडर फेंका, राइफल छीनकर 6 कैदी फरार। अलवर में पुलिस पर फायरिंग कर भाग रहे 5 लुटेरे गिरफ्तार, आरोपियों में से 2 बाइक, तमंचे, लोहे का सरिया और मिर्च पाउडर बरामद। बिहार के खगड़िया में शिक्षक के रूप में नजर आए डीएम, सरकारी स्कूल के निरीक्षण के दौरान बच्चों को पढ़ाया। हैदराबाद में लगातार मूसलाधार बारिश से रिहायशी इलाकों में बढ़ी मुसीबत, मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने ली हालात की जानकारी। नौकरी करने वाली महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित दिल्ली, सुरक्षा को लेकर हुए सीएसआईएस के सर्वे में खुलासा। सूरत के किम इलाके में प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग, मौके पर फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियां मौजूद, आग बुझाने का काम जारी। सीबीआई ने मेरठ कैंट बोर्ड के अधिकारी को किया गिरफ्तार, 10 लाख रुपए घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा, कई सरकारी कागज भी बरामद। लखीमपुर खीरी में स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल से मरीज हुए परेशान, कई पीड़ित घर लौटने पर हुए मजबूर। राजस्थान के झुंझुनू में अपनी प्रेमिका के लिए एक शख्स ने पत्नी की हत्या की, आरोपी पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। राजस्थान की बूंदी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने फांसी लगाकर दी जान, पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल। फैजाबाद में एक वकील की उसके ही गांव में पीट कर की गई हत्या, हत्या से नाराज वकीलों ने कातिलों की गिरफ्तारी के लिए लगाया जाम। बाराबंकी में पेट्रोल पंप मालिक पर दबंगों ने किया हमला, पेट्रोल भरवाने के बाद नकली नोट देने पर हुआ था विवाद। रामपुर में नाबालिग लड़की से 2 युवकों ने किया गैंगरेप, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। जालंधर में डबल मर्डर से सनसनी, डेयरी मालिक की पत्नी और उसके नौकर का लूट के इरादे से किया गया कत्ल। बेतिया में एसएसबी ने 4 महिलाओं से 30 किलो चरस की जब्त, 3 करोड़ मूल्य की चरस नेपाल से दिल्ली लाई जा रही थी। ओडिशा के ढेकनाल में बस पर गिरा हाई टेंशन वायर, हादसे में 6 यात्रियों की मौत, 25 घायल। गुड़गांव के सेक्टर 23 में हुक्का बार पर पुलिस का छापा, 7 हुक्के, 6 किलो निकोटीन बरामद, मैनेजर गिरफ्तार। धौलपुर में आधा दर्जन हथियारबंद बदमाशों ने की लूटपाट, कई राहगीरों को बंधक बना नकदी और मोबाइल लूटे। मध्य प्रदेश के झाबुआ में नशे में धुत पुलिस वाले ने किया हंगामा, एक युवक की जमकर की पिटाई। जूनागढ़ में अजगर ने नीलगाय को बनाया निवाला, बाद में वन विभाग ने उसे अपने कब्जे में लिया। दिल्ली में एक शख्स ने पत्नी के साथ विवाद के बाद उसे पेट्रोल डालकर लगाई आग, हालत गंभीर, आरोपी पति फरार। यूपी के इलाहाबाद में कार से 6.5 लाख ले उड़े चोर, सीसीटीवी में कैद पूरी वारदात। आगरा में रेलवे लाइन के किनारे लॉन्चर का हिस्सा मिलने से सनसनी, बम निरोधक दस्ते ने शुरू की जांच। यूपी के लखीमपुर खीरी में डीएम आवास के बाहर शव के साथ प्रदर्शन, पोस्टमार्टम न होने से नाराज थे लोग। हापुड़ में NH24 पर काली नदी में गिरा ट्रक, रेस्क्यू के दौरान NH24 पर लगा लंबा जाम। वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी लड़ेंगे बाहुबली शहाबुद्दीन का केस, सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को है सुनवाई। तेजाब कांड में शहाबुद्दीन को उम्र कैद सुनाने वाले जज अजय कुमार श्रीवास्तव का सीवान कोर्ट से तबादला, 2014 में सुनाई थी सजा। अब आम बजट का हिस्सा होगा रेल बजट, कैबिनेट ने फैसले पर लगाई मोहर।
27 स्मार्ट सिटी की तीसरी लिस्ट जारी। स्मार्ट बनने की दौड़ में शामिल हुआ वाराणसी, सबसे ज्यादा 5 शहर महाराष्ट्र से। पाकिस्तान के खिलाफ गुस्से के बदले बदला गया सदा। ए सरहद बस का रूट जालंधर और लुधियाना से होकर नहीं करेगी लाहौर। अगस्त में कच्चे तेल का आयात 7 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंचा। घरेलू खपत में बढ़ोतरी का असर। फिर संगीतकार प्रीतम पर लगा संगीत चोरी का आरोप। फिल्म ए दिल है मुश्किल के गाने बुलिया और पापा रॉश के गाने लास्ट रिजॉर्ट में बेहद समानता। खुद पर बनी डॉक्यूमेंट्री। मोस्टली सानी को भारत में रिलीज नहीं कराना चाहती है सनी लियोनी, कहा इसमें दूसरों की राय ज्यादा। अलग होगी हॉलीवुड की मशहूर जोड़ी एंजेलिना जोली और ब्रैड पिट से तलाक की अर्जी। जिम कैरी पर लगा पूर्व गर्लफ्रेंड कैथरीन वाइट को गलत तरीके से दवाएं देने का आरोप। वाइट के पति के मुताबिक उसी वजह से हुई मौत। न्यूजीलैंड के खिलाफ कल से शुरू हो रहे पहले टेस्ट में नहीं खेल पाएंगे बॉलर ईशांत शर्मा। चिकनगुनिया के बाद तबीयत में हो रहा है सुधार। कानपुर पहुंचने पर न्यूजीलैंड टीम का होटल में भव्य स्वागत। टीम ने साथ मिलकर काटा केक। 5वें टेस्ट के लिए अब तक पूर्व कप्तान बिशन सिंह बेदी और गुंडप्पा विश्वनाथ को न्योता नहीं मिला। 22 सितंबर से कानपुर में है टेस्ट। कबड्डी वर्ल्ड कप के लिए कपिल देव ने टीम इंडिया की जर्सी का किया अनावरण। 7 अक्टूबर से अहमदाबाद में टूर्नामेंट। कबड्डी वर्ल्ड कप प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को ना बुलाने के सवाल पर भड़के कपिल देव, कहा भारतीय होकर ये सवाल पूछना नादानी। बलूच नेता ब्रह्मदाग बुगती ने भारत में मांगी शरण। जिनीवा में भारत के स्थायी दूत को सौंपे कागजात। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून का सीरिया की बशर अल असद सरकार पर गंभीर आरोप। 5 साल में हुई मौतों के लिए बताया जिम्मेदार। न्यूयॉर्क और न्यूजर्सी में हुए बम धमाकों में पुलिस को कामयाबी। अफगान मूल का एक शख्स हिरासत में। अमेरिका के ओक्लाहोमा में एक निहत्थे अश्वेत शख्स को बीच सड़क पर पुलिस ने मारी गोली। पुलिस पर रंगभेद का लगा आरोप। रूस के सर्दी चुनाव में पुतिन की पार्टी को बहुमत। 450 सीटों वाले ड्यूमा में 340 से ज्यादा सीट मिलने की उम्मीद।